अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम पिछले लेक्चर के अंदर ही डिटेल से देख चुके हैं कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को इजीली सॉल्व करने के लिए क्या तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 की, लेकिन उससे पहले हम दोबारा से कुछ इन मेथड्स को रिपीट करते हैं। अब इन मेथड्स को रिपीट करते हैं, देन हम चलेंगे प्रॉब्लम की तरफ। मैंने आपको बताया था बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जब आप बैंक का बैलेंस और जो आपने अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन किया था वो बैलेंस आपस में एग्री नहीं करते, तो उस टाइम आप एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको आप बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। यहाँ पर दो बुक्स प्रिपेयर हुई, एक कैश बुक जो कि हमारा कस्टमर प्रिपेयर करता है और दूसरा पासबुक जो कि हमारा बैंक प्रिपेयर करता है। दोनों की डेबिट और क्रेडिट साइड्स हैं। हमारे पास जब पैसे आते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं और व्हाट गोज़ आउट को हम क्रेडिट कर देते हैं। इसी तरीके से बैंक हमारे रूल के उल्ट चलता है। बैंक के पास जितने पैसे आते हैं बैंक उनको क्रेडिट करता है और व्हाट गोज़ आउट को क्रेडिट करता है, डेबिट करता है। तो कैश बुक का बैलेंस अगर ना बताए तो वो डेबिट बैलेंस होगा, पासबुक का बैलेंस अगर ना बताए तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। इन डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस के हिसाब से क्वेश्चन की ट्रीटमेंट है। अनप्रेजेंटेड चेक्स डेबिट बैलेंस होगा तो ऐड करेंगे, क्रेडिट बैलेंस होगा तो लेस करेंगे। इसी तरीके से अनक्रेडिटेड या अनकलेक्टेड चेक्स डेबिट बैलेंस होगा तो लेस हो जाएंगे, क्रेडिट बैलेंस होगा तो ऐड कर देंगे। उसके बाद है क्रेडिट इफ एनी डेबिट बैलेंस होगा तो ऐड, क्रेडिट बैलेंस होगा तो लेस कर देंगे। डेबिट इफ एनी डेबिट बैलेंस होगा तो लेस, क्रेडिट बैलेंस होगा तो इसको ऐड कर देंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ। प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 December 2005 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर बैलेंस एज पर कैश बुक। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। इसके लिए जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं इजी सॉल्विंग के इन प्रॉब्लम्स को, तो वो क्या है, कैश बुक का बैलेंस ना बताए तो डेबिट बैलेंस होगा, लिहाजा हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, जो कि ट्रीटमेंट्स देगा आपको डेबिट बैलेंस की, और ये तमाम ट्रीटमेंट आपने करनी होगी। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे, नेम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन डेट मेंशन कर दी जाएगी, बैलेंस एज पर कैश बुक, कौन सा बैलेंस, डेबिट, अमाउंट आ जाएगी 47020, चेक फॉर ₹6,000 डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। आप यहाँ पे फोकस करेंगे थोड़ा सा, क्या लिखा है यहाँ पे से, नॉट क्रेडिटेड, यानी कि ये क्या है, अनक्रेडिटेड चेक्स हैं। और रूल्स जो आपने लिखे हैं, ट्रीटमेंट हम सारी कर रहे थे डेबिट बैलेंस वाली, तो यहाँ हम देख लेंगे कि डेबिट बैलेंस में अनक्रेडिटेड चेक्स, ये लिखा है यहाँ पे अनक्रेडिटेड चेक्स, तो हमें पता है अनक्रेडिटेड चेक्स होंगे तो डेबिट बैलेंस के हिसाब से इनको क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इन अनक्रेडिटेड चेक्स को माइनस कर देंगे। 4720 माइनस 6000, 41020 हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखेंगे, चेक अमाउंटिंग 8000 वर इशूड ऑन 28 दिसंबर, 8000 के चेक हमने इशू किए हैं 28 दिसंबर को, आउट ऑफ विच, उनमें से यानी 8000 में से चेक ऑफ 6000 वर कैश, कितने के चेक कैश हुए, ओनली फॉर ₹6000 अप टू 31 दिसंबर 2005, उसी साल के अंदर सिर्फ 6000 के चेक कैश हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 2000 के चेक्स ऐसे हैं जो कि बैंक में पेश नहीं किए गए, तो ये 2000 के चेक्स हमारे क्या बनेंगे, अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक डेबिट बैलेंस के हिसाब से क्या हो जाएगा, ऐड, लिहाजा हमने जितना हमारे पास बैलेंस आया था 41020, उसके अंदर अनप्रेजेंटेड चेक्स को ऐड कर देना है, जो कि कितना बनता है, 2000 रुपीज़ का। रिमेनिंग बैलेंस है हमारे पास 43020। इसके बाद है रॉन्ग डेबिट ऑफ 800 अपीयर इन पासबुक। अब देखिए उसने क्या बताया, डेबिट, ये डेबिट है, ठीक है। तो रूल्स में आके देखें, डेबिट इफ एनी डेबिट बैलेंस के हिसाब से क्या हो जाएगा, माइनस, इसको क्वेश्चन में आपने माइनस कर देना है 800
₹2 रॉन्ग डेबिट इन पासबुक के नाम से। रिमेनिंग बैलेंस है 4,220। बैंक चार्जेस, चार्जेस मीन कटौती। बैंक ने क्या किया, यहाँ पे कटौती कर लिए, आपके अकाउंट से पैसे निकाल दिए हैं। तो देखिए बैंक जो बुक बनाता है उसको क्या कहते हैं, पासबुक। तो बैंक ने जब पैसे निकाले हैं तो मतलब बैंक ने उसको क्या किया है, डेबिट किया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट इफ़ एनी, जो कि डेबिट बैलेंस के हिसाब से हमें पता है क्या करना है, हमने माइनस करना है। तो हम माइनस कर देंगे बैंक चार्जेस को, जो कि ₹20 के हैं। रिमेनिंग बैलेंस है 42,200 रुपये का। क्वेश्चन के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट जमा किया है। कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने सूद के पैसे हमारे अकाउंट के अंदर जमा किए हैं, कितने के, 2000 रुपीज़ के। तो देखिए सोल्यूशन के अंदर जो मैंने आपको रूल्स बताए थे, पासबुक के अंदर बैंक जब जमा करता है, पासबुक बैंक बनाता है ना, तो बैंक जब जमा करता है तो उसको क्या करता है, क्रेडिट। ये हमारा क्या है, क्रेडिट इफ़ एनी है। क्रेडिट इफ़ एनी की ट्रीटमेंट क्या है, डेबिट बैलेंस के हिसाब से प्लस कर देंगे, सही है। तो ये हो जाएगा प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, कितने पैसे हैं ये, 2000 रुपये के। तो आप इन सबको अमाउंट्स को जमा करेंगे तो ये टोटल आता है 44,200 रुपीज़। यहाँ पे आपने लिखा था बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये बैलेंस आ जाएगा आपके पास एज पर पासबुक। ये डेबिट बैलेंस था तो ये क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा सोल्यूशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने सिंपली क्या किया कि हमारे पास जो रूल्स थे उसको हमने लिखा, उनको हमने सामने रखा। बस सिर्फ आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो सारे के सारे क्वेश्चन आपकी इजीली सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। ये रूल्स हमने सामने रखे और इनको देखते हुए हमने ये प्रॉब्लम रीड किया, और प्रॉब्लम को रीड करते ही साथ में आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। था हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको मज़ीद कुछ इम्प्रूवमेंट इस क्वेश्चन के लिए चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।